एक्सएमएक्स ऑन्कोलॉजी 2016 में हमने इसको चालू किया एंड मैं इसका सीईओ हूँ। और इसका जो विज़न था टू अचीव एक्सेलेंस इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री थ्रू टॉप क्वालिटी, बेस्ट सर्विस एंड मैक्सिमम केयर। इसको हम बोलते हैं कि एक्सएमएक्स ऑन्कोलॉजी उत्कृष्टता की और एक कदम, और दुनिया भर की हेल्थ केयर मतलब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में वी वांट टू बी द लीडर थ्रू गुणवत्ता सबसे अच्छी, बेस्ट केयर, मैक्सिमम सर्विस, उसके साथ हम जाना चाहते हैं। और जब शुरू किया था तो उस समय बहुत सारी ऑन्कोलॉजी कंपनी थी, लेकिन सबकी सब कोई ना कोई बड़ी कंपनी की छोटी ब्रांच होती है ना, छोटी सी, वैसी थी। इसकी तरफ प्योर ऑन्कोलॉजी में बहुत कम कंपनियां थी। तो हम उस मिशन से आए, और इसमें जो हमारा ओबीएस मिशन था कि साइंटिफिक एंड सोशल सर्विस, साइंटिफिक सर्विस विल इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ डॉक्टर्स, तो हमारे यहाँ बेटर ट्रीटमेंट हो सके, और सोशल सर्विस टू वर्क ऑन द पेशेंट फ्रंट, ताकि पेशेंट इसे लड़ने में ज़्यादा मजबूत हो सके। तो उसी हिसाब से, उसी मिशन को लेके हमने अपना CSR डिपार्टमेंट एक्सएमएक्स फाउंडेशन जो चालू किया, जो कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई में मरीजों और उनके परिवारों को जागरूक करने और उनको नैतिक सपोर्ट देने के लिए नए नए अभियानों पर काम करता है। और उस अभियान में एक अभियान ये हौसला जो है, क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही लोग डायग्नोसिस होती है, क्योंकि मेरा इसमें इंडस्ट्री में 33 ईयर्स हो गए हैं, तो इतने पेशेंट के साथ मेरा हज़ारों पेशेंट के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, और हर जगह मैंने वो देखा कि जैसे ही पेशेंट को पता चलता है कि उसको कैंसर हुआ है, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा हो, गरीब हो, कोई इसमें फ़र्क नहीं करता, कैंसर चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, बच्चे को भी होता है, तो इमीडिएटली उसका लाइफ चेंज हो जाता है राइट फ्रॉम द टाइम इट इज़ डिटेक्टेड। मोमेंट ही कन्फ्रंट्स द वर्ड कैंसर, बहुत सारे साइकोलॉजिकल फेसेस वो गुजरता है, मनोवैज्ञानिक जो फेस होते हैं उससे गुजरता है। पहला तो उसका रिएक्शन तुरंत आता है कि नो, मुझे हो ही नहीं सकता है, डिनाइल, इसको बोलते हैं डिनाइल। उसके तुरंत बाद फिर उसको आता है एंगर, मतलब गुस्सा, मुझे क्यों हुआ, वाई ओनली मी। देन थर्ड फेस आता है कि लगता है मैंने कुछ ज़रूर गलत किया है, गिल्ट, कि मैंने जब कुछ पाप किया है उसकी वजह से मुझकी सज़ा मिल रही है, जब कुछ भी इसमें सच नहीं है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो डिप्रेशन और अल्टीमेटली आइसोलेशन में चला जाता है, मतलब जैसे किसी को पता नहीं उसकी फैमिली है, तो अपने आप को सबसे अलग कर लेता है। तो डिनाइल, एंगर, व्हाट यू कॉल्ड गिल्ट एंड डिप्रेशन, डिजेक्शन, आइसोलेशन, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं उन सबको लेता जाता है। सिमिलरली हालत होती है फैमिली की भी होती है, फैमिली भी शुरू में एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है, और जितना ये लोग डिले करते हैं उससे ट्रीटमेंट लेट होता जाता है। अगर इसको जल्दी इलाज अगर हम करते हैं तो उसका चांस ठीक होने का बेटर रहता है। तो जो मेन दवाई को तो हम कर ही रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका जो मनोवैज्ञानिक जो पहलू है, जो उसका जो हौसला, जो हिम्मत जो खो देता है, उस पर हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट लिया, हौसला। तो ये हौसला हमने प्रोजेक्ट जो चालू किया करीबन 2 साल पहले किया, उसके बाद में हितेश जी ज़्यादा बताएंगे। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि पेशेंट जो हिम्मत खो रहे हैं उनको ये पता होने, जागरूकता होनी चाहिए कि आज इससे हिम्मत होने की ज़रूरत नहीं है। आज से 15 साल, 20 साल, 30 साल पहले आपने बहुत सारी पिक्चर देखी, आनंद, और वो था कौन सा अपना अखियों के झरोकों से, और एक थी, तो उसमें सब में वही था कि पेशेंट अल्टीमेटली द हीरोइन डाइज। और आज वैसा सिचुएशन नहीं है। आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, युवराज सिंह है, बहुत सारे हैं जो आप देख रहे हैं, आज भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के भी काफ़ी लोग हैं। तो अभी ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है। इसको जल्दी इलाज किया तो ठीक भी किया जा सकता है, नहीं तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसको आज बोलते हैं अगर इट इज़ लाइक ए क्रॉनिक मैनेजेबल डिसीज़ लाइक डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, ऐसा हो गया है। और बहुत सारे कैंसर क्योर हो सकते हैं। तो जैसे शान ने भी बताया था, अभी आपने देखा होगा फिल्म, उसमें इंटरव्यू में, कि कैंसर टुडे इज़ प्रिवेंटेबल, अर्ली डिटेक्टेबल, ट्रीटेबल, लिवेबल और कंट्रोलेबल, मैनेजेबल, क्योरेबल एंड अल्टीमेटली कॉन्करेबल। तो इसको पॉसिबल है, अगर आप चाहेंगे जल्दी डिटेक्ट करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। आप जहाँ तक इसका कंपनी के स्टैटिस्टिक्स उसके बारे में देखेंगे तो एक्सएमएक्स जो है, ये एक ओनली कंपनी है जिसने कि लॉन्च के टाइम से 2 डिवीज़न लॉन्च किए, एक्सियोम एंड मैक्स। एक्सएमएक्स जो वर्ड है वो 2 इंग्लिश वर्ड से आया है, एक्सियोम एंड मैक्स। एक्सियोम का मतलब होता है द सेइंग दैट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड और द ट्रूथ दैट नीड नॉट बी प्रूव्ड, मीन्स के सिद्धांत, मतलब जो सूरज सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट इज लाइक ट्रूथ, एंड मैक्स इज द मैक्सिमम केयर। सो एक्सियोम एंड मैक्स आर द 2 डिवीजन वी हैव लॉन्च। 2 डिवीज़न के साथ ये पहली कंपनी जो लॉन्च हुई है। और जहाँ तक पेशेंट का सवाल है, हमने पेशेंट का केयर के लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि मतलब उनको जिंदगी वाली, ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट, उनको हार्मोन थेरेपी लाइफ टाइम लेनी पड़ती है, 5 साल देनी पड़ती है, नॉट लाइफ टाइम, 5 साल और आगे बढ़ सकती है। तो उसमें कई बार उनको मिस करने का चांस रहता है। तो ये एक्सएमएक्स इज द ओनली कंपनी, ठीक है, उन सबके लिए कैलेंडर पैक लेके आइए, मतलब संडे मंडे रहेगा तो वो भूल नहीं सकते हैं। तो एक पेशेंट कन्वीनियंस के लिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इनोवेशन हम कर सकते हैं। और बहुत सारी नई दवाइयाँ हमारे प्लान में हैं जो कि ट्रीटमेंट और बेटर हो जाएगा। आने वाले टाइम में
इतना डेवलपमेंट हो रहा है इस फील्ड में, नई टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, टेलरमेड थेरेपी, सब कुछ आने वाली है, और हम चाहते हैं कि वो सबसे कम से कम दामों में हमारी आम जनता को मिले। तो उसी मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब ये इसकी जो बात चल रही थी अपना हौसला मिशन जो है, ये करीबन हमने स्टार्ट किया 2 साल पहले 2017 में, और इनिशियली 1 या 2 भाषा में, हिंदी और तमिल हमने सोचा था, लेकिन इतना अच्छा मोटिवेशन मिला पेशेंट की तरफ से और सबका सपोर्ट मिला कि हमको करते चले गए। लास्ट ईयर वर्ल्ड कैंसर डे पे हमने 5 लैंग्वेज में लॉन्च किया था। आज इसको हमने 7 और लेके 12 लैंग्वेज में हो गया है, और 12 में केवल कैंसर पेशेंट ही नहीं, 12 और सॉन्ग हैं जो कि उनके केयर गिवर के हैं। मोस्टली क्या होता है कि पेशेंट का तो ध्यान सब लोग रखते हैं, लेकिन उनके परिवार वाले, खासतौर पर प्रिंसिपल केयर टेकर, उसको सब लोग भूल जाते हैं। जैसे वाइफ है या हस्बैंड है, तो ही इज़ लूजिंग इज स्पाउस, और सब कुछ चले जाने वाला है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो उसका क्या होगा, उसके लिए भी मोटिवेशन की जरूरत है। वो भी डिप्रेशन में जाते हैं, उनका भी हमने ध्यान रखते हुए एक दूसरा सॉन्ग बनाया ऑडियो, जो कि केयर गिवर के लिए, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, जो भी कंटिन्यूस उसी पेशेंट को देखते देखते वो लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमने एक सॉन्ग और रखा है केयर गिवर के लिए, तो 2 सॉन्ग है, मतलब इट इज़ 1+1, तो टोटल 12+12 टोटल 24 सॉन्ग्स हैं, जिसमें 12 वीडियो हैं एंड 12 ऑडियो हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी लोगों को हौसला देगा, और आने वाले टाइम में कैंसर को काफ़ी हम कंट्रोल कर पाएंगे। आप स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें, अभी करें, तो भारत में हर साल करीबन 11.5 लाख नए पेशेंट्स आते हैं। ये 2018 का ग्लोबोकैन का डाटा है, जो WHO बॉडी है। उसमें से 1/3 हम जो है चाहें, 1/3 जो हम रोक सकते हैं, जो लाइफस्टाइल और हैबिट रिलेटेड कैंसर्स हैं। मोस्टली टोबैको इज़ मेन कॉज, टोबैको, अल्कोहल, और वी कैन हैव सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है हमारी, उसकी वजह से वो वेट गेन, दीज आर द मेजर रीजन्स जिनको कि हम कंट्रोल, जो हमारे हाथ में है, मतलब बाकी बहुत सारे कैंसर हमारे हाथ में नहीं है। तो प्रिवेंटेबल कैंसर्स 1/3 है जिनको हम रोक सकते हैं टोबैको और अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल करके। दूसरे जो कैंसर है जिनको जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका फीमेल कैंसर है, खासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर और गर्भाशय मुख का जो सर्वाइकल कैंसर, इनको भी बहुत जल्दी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 1/3 अर्ली डिटेक्शन, 1/3 प्रिवेंशन, रिमेनिंग 1/3 जो है, 1/3 जो बचा, उसका भी इंडिया में अच्छा इलाज पॉसिबल है, संभव है। और दुनिया का टॉप ट्रीटमेंट आज टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे सारे इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल US के टॉप इंस्टीट्यूट कनेक्टेड हैं, और वी गेट द सेम ट्रीटमेंट हियर। तो वो भी पॉसिबल है, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। और हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में और अच्छी फैसिलिटीज़ हो। गवर्नमेंट का भी काफ़ी फोकस है इसके ऊपर, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में और उनको सपोर्ट मिलेगा। वो तो दवाई के तरीके से मिलेगा, और हमारी तरफ से उनको मेंटली जो है स्ट्रॉन्ग बनाने का काम ये सॉन्ग हौसला जो है, क्योंकि वर्ल्ड कैंसर डे पे ही लॉन्च हो रहा है, ये भी करना चाहिए, मुझे उम्मीद है। आप क्या कहना चाहिए, कोलैबोरेशन हुआ है जोमैक्स से, और जो हौसला का जो थीम है वो बहुत मोटिवेटिंग है उसका। जी तो क्या बेसिकली कैडेंस मीडिया का फाउंडर मैं हूँ, एंड बचपन से म्यूजिक से जुड़ा हूँ। सो मैं तो काफ़ी काम कर रहा हूँ, फिल्म के लिए कर रहा हूँ, एड म्यूजिक के ले रहा हूँ, काफ़ी सारे जहाँ जहाँ म्यूजिक रिलेटेड चीज़ मैं तो म्यूजिक कर ही रहा हूँ। लेकिन ऐसे एक प्लेटफॉर्म में कुछ गाना बनाना, ऐसा कुछ काम करना, मैं सोचता हूँ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एंड ये काइंड ऑफ जॉय गिविंग है। एक अच्छा भी लगता है ऐसा काम करने के लिए, ताकि हम कुछ लोगों के लिए, कैंसर पेशेंट जो कैंसर से जूझ रहे हैं, उनके लिए हम कुछ कर सकते। तो मेरा जो सब्जेक्ट है म्यूज़िक, तो जैसे अनिल जी से मैंने फर्स्ट टाइम मुलाकात हुआ था, कुछ काम के लिए वो आए थे, तो मैंने एक गाना जस्ट कंपोज कर रहा था, ऐसे गुनगुना रहा था गिटार लेके। तो उनका नज़र गया गाने का, तो क्या है, मुझे एक मोटिवेशन सॉन्ग है, मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के लिए प्लान कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था क्यों हम कैंसर का ऊपर इसको क्यों नहीं कर सकते। मुझे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं, कुछ अच्छा काम हो सकता है। तो वहीं से ही सिलसिला जारी हुआ था। हमने पहले, जैसे अनिल जी ने बोले कि हमने पहले हिंदी लैंग्वेज में उसको सोचा, पहले कंपोज किया, फिर उसके बाद एंटायर अरेंजमेंट, उसका जितना रिकॉर्डिंग प्रोसीजर, और इसमें गिटार भी जो है सब मैंने बजाया हूँ। तो एक एक करके पार्ट कर करके हमने उसको कंप्लीट किया। देन पहले तो हमने 5 लैंग्वेज में बात हुई थी जब लास्ट ईयर, एंड उसके ऊपर फिर बाद में हम सोचा कि इसका क्यों एक वीडियो नहीं बनाए, ताकि लोगों के पास वो थोड़ा अप्रोचेबल हो। तो लगभग आप सोचिए 2 साल लगा एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और हमने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमने कोशिश किया कि इसको जैसे हम अच्छे से बना सकते हैं। तो इसका जो शूट है वो हमने उड़ीसा में किया, पुरी में, भुवनेश्वर में, खुद शूट बॉम्बे में भी किया। एंड ओवरऑल जो लिरिक्स क्या है, और 12 लैंग्वेज में लिरिक्स लिखना, उसको एक जस्टिफाई करना, वो भी एक चैलेंज था। क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई गाना को आप ट्रांसलेट कर दे और लिरिक्स बन जाए, ऐसा भी नहीं है। उसको एक मीटर में लिखना, एक लिरिक्स के लिए भी वो चैलेंज था।
जो मेन लिरिक्स हमारा है जो हिंदी में लिखे हैं वो रवि बसनीस जी, वो इंडस्ट्री के भी काफ़ी जाने माने लिरिसिस्ट है। पहले तो हमने लिरिसिस्ट ढूंढ रहे थे कि कौन इसको अच्छे से लेकिन 6 महीना हमने वेट किया, कोई लिरिसिस्ट इतना अच्छे नहीं मिले जो कि हमको लगा नहीं कि इसमें कुछ है। तो बाद में रवि बसनीस ने बहुत अच्छे से उसको लिखा। देन उसका प्रोजेक्ट हमने शूट करने के बाद कंप्लीट किया। करने के बाद अभी मुझे लग रहा है कि ये गाना बहुत लोग जो जितना भी कैंसर पेशेंट है उनको ज़रूर हौसला देगा। और एक चीज़ है, मैं भी जब काम करता हूँ, मैं म्यूजिक साइड से बोलूँगा कि आप देखेंगे एक हम हमेशा बोलते हैं म्यूजिक थेरापी, एक योगा हो, म्यूजिक आजकल आप देखिए बाहर भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हो, कोई भी अच्छे म्यूजिक हो, योगा हो। तो मेरा देखिए मैं क्या कर सकता हूँ कि आई एम ए म्यूज़िक कंपोजर, तो मेरे पास क्या है। तो मैंने डिसाइड किया कि अच्छा धुन बनाएंगे जो कि लोगों को हौसला दे, पेशेंट को हौसला दे। और सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस। आपका अंदर एक हौसला नहीं है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप किसी भी चीज़ में लड़ने के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो फर्स्ट मुझे लगा कि हौसला किसके पास अंदर एक हौसला आना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये काम करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि अंदर से बहुत अच्छा लगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि म्यूज़िक तो हम करते रहते, कोई कमर्शियल करता है, कोई पैसा कमाने के लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अच्छा काम है और जो कि अंदर से बहुत खुशी मिलता है कुछ एक अच्छा चीज़ करने के लिए। और मेरा विश्वास है ये कैंसर पेशेंट हो, जो लोग भी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, एनी काइंड ऑफ है, उनको ज़रूर ये गाना सुनने के बाद हौसला मिलेगा। तो आगे जाके भी मेरा कोशिश जारी रहेगा, ऐसा मैं और भी आगे जाके प्रोजेक्ट बनाऊँ और ये कोशिश हमेशा जारी रहेगा। और इसी साल हमने भी प्लान भी मैं कर रहा हूँ एक फीचर फिल्म के लिए जो भी रिलेटेड टू एक सोशल मैसेज हो और कमर्शियल, वो भी मेरा प्लानिंग चल रहा है। तो शान ने जो अप्रिशिएशन दिया है उसके नज़दीक शान भी काफ़ी अप्रिशिएट किया एल्बम जी को। जी 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 क्योंकि ज़्यादातर तो म्यूजिकल रोमांटिक एल्बम्स होते हैं, जी 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 प्रोफेशनल एल्बम करनी होते तो उनका नोट क्या कहना चाहेंगे? हाँ, शान जी तो पहले भी मेरे साथ काम कर चुके हैं। और जैसे वो गाना उन्होंने किया, उनको एक गाना में एक चीज़ देखिए, एक एनर्जी है। जो लास्ट कोड़ा पार्ट है जो भी है, सब लोग से आप कैंसर के लिए कुछ गाना बन रहे जैसे डिप्रेसिव होगा, कुछ ऐसा होगा, लेकिन ये गाना देखिए आप सुनने के बाद आपको लगेगा इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। इसमें एक एनर्जी है, आपको एक सुनने के बाद फील होगा कि कहीं ना कहीं एक आपको एनर्जी मिल रही है। तो शान ने भी वही बात बोले कि ट्यून इज़ वेरी गुड, इट इज़ रियली इंस्पायरिंग। एक ज़रूर सुनने के बाद उन्होंने खुद भी बोला कि ज़रूर हौसला लोगों को मिलेगा। तो शान भी बाकी जैसे विजय प्रकाश जो है उन्होंने भी 2 लैंग्वेज में गाए, पार्थिव गोयल जी, श्रीकांत, सब लोग उनको ट्यून पसंद आया क्योंकि वो सिंगर है और मैं एक म्यूज़िक कंपोजर हूँ। तो हमारा अंदर जो वेव लेंथ है हम समझते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो बट मेरा एक बहुत विश्वास है कि सबको एक ट्यून अच्छा लगेगा। सर आपका क्या विजन है कंपनी को लेकर और जो फाउंडेशन आपका है उसको लेकर, क्या विजन है? पहले तो ये सॉन्ग के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है कि ये सॉन्ग जितने ज़्यादा लोगों तक जाएगा उतना अच्छा रहेगा। हमने इतना मेहनत किया, हमारा मेहनत सफल तभी होगा कि जितने लोगों को मिले। और मिनिमम भी जाता है तो अगर एक आदमी की भी लाइफ अगर ये चेंज करता है तो हमको लगता है हमारा मिशन हो गया। मतलब आई एम हैप्पी कि एक आदमी, बहुत सारे पेशेंट का तो अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। और लास्ट ईयर जब मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने बोला था 5 लैंग्वेज का जब लॉन्च किया था तो मैंने बोला था हम इसको ऑल इंडिया ऑल लैंग्वेज में लेके जाएंगे। अभी मुझे लगता है कि अच्छा जाएगा तो वर्ल्ड की ऑल लैंग्वेज में जाना चाहिए इसको। इट शुड गेट ऑल द अवार्ड्स ऑल्सो, मुझे तो ऐसा लगता है। और कंपनी का विज़न तो है ही अच्छा। मतलब कंपनी जो है सारी मेडिसिन जो है कैंसर की, सारे कैंसर की, हर कैंसर की दवाई हमारे पास है। और जो नई दवाइयाँ आने वाली हैं, नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, उसमें भी हम आगे हैं। हमारे टाइप के लिए भी बात चल रही है। दुनिया में जो सब टॉप का जो टेलर मेड थेरेपी और सब थेरेपी, जीन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जितनी भी नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं उस पर हमारा काम चल ही रहा है। जब हम इसमें सोशल में इतना कर सकते हो तो साइंटिफिक में भी उतना ही करेंगे हम। कहीं हम पीछे रहने वाले नहीं हैं। एंड वी है, हमारा हौसला भी बहुत ऊँचा है इसके मामले में, तभी तो हम लोग कर पाए। नहीं तो 2 साल का लंबा प्रोजेक्ट, इतना लंबा प्रोजेक्ट तो बीच में छोड़ देते हैं लोग, हिम्मत हार जाते हैं। तो हमने तो सॉन्ग लगता है हमारे लिए बना था और इसको लेके हम आगे चल रहे हैं। और साइंटिफिक फील्ड में भी हम चाहेंगे कैंसर पेशेंट की लाइफ और अच्छी हो और जितने कम से कम पेशेंट हों, जितने से ज़्यादा रोकथाम हो उतना अच्छा है। गवर्नमेंट के मिशन में भी हम लोग काम करें, गवर्नमेंट से भी कोलैबोरेट करेंगे, सारे कैंसर इंस्टीट्यूट से भी हम लोग टाई अप करेंगे उनके साथ अच्छे काम के लिए। और 5 एरिया हैं जिसमें हम लोग काम करना चाह रहे हैं, जिनमें टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट जो इंडिया के उनके साथ करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी करेंगे। वो हैं, 1 इज़ प्रिवेंशन, बाद में बताता हूँ मैं, 2nd इज़ अर्ली डिटेक्शन, 3rd इज़ ट्रीटमेंट, 4था है रिहेबिलिटेशन एंड 5वां है पैलिएशन। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, जो आपको बताया था कि
अगर आप कैंसर को शुरू में रोक लेते, आने ही नहीं दें, तो गवर्नमेंट का और सरकार का और हम सब का भी बहुत पैसा बचेगा, क्योंकि तो रोकथाम के लिए हमने बताया था क्या करना है। दूसरा है अर्ली डिटेक्शन, तो फीमेल कैंसर जो है अर्ली डिटेक्शन है, उसमें हम जॉइंट कैंपेन कर सकते हैं काफ़ी इंस्टीट्यूट के साथ। फीमेल सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या है, पुराना अपना कल्चर जो है कि लोग छुपाते हैं उसको, बीमारी को, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि छुपाने के लिए लोग मतलब ओपनली नहीं आते। अब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, आजकल काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ओपनली बता रही हैं, पहले तो लोग छुपाते थे। तो जितना लोग इसके बारे में ओपनली बोलेंगे, बोल्ड बोलेंगे, जो मीडिया और सेलिब्रिटीज़ का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा लोग जल्दी डिटेक्ट करेंगे, और जल्दी डिटेक्ट करेंगे तो उसका पूरा इलाज हो सकता है। तो हो गया, 2 पार्ट हो गए। तीसरा है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम जितना अवेयरनेस इसके थ्रू भी कर रहे हैं, कि इस गाने में भी है कि लाइलाज नहीं है, इसकी दवा कही 21वीं सदी है, पहला अंतरा है हमारा, तो मतलब ये लाइलाज नहीं है। तो ये लोगों को पता चलेगा कि इसका इलाज है, ट्रीटमेंट है। लोग समझते हैं कैंसर होता, अभी भी गाँव में ऐसा ही है कि ये छूत की बीमारी है, ये कोई कोरोना वायरस नहीं है कि छूने से हो जाएगा। तो ये भी हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि इट इज़ नॉट दिस काइंड ऑफ डिसीज़, जो कि मैंने इन्फेक्शियस या इस तरह की डिसीज़ है कि जो कंटेमिनेट, वो फैलने वाली बीमारी नहीं है सर्दी से खांसी से, तो इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को आइसोलेट या स्टिग्मा भी करने की ज़रूरत नहीं है कि लोग शादी के लिए लोग करते हैं, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फैमिली हिस्ट्री से भी नहीं होता है, ये बहुत कम परसेंटेज है। तो ट्रीटमेंट पार्ट पे भी हमारा फोकस रहेगा। इंडिया में सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है। कई बार मीडिया वाले लोग पूछते हैं कि बहुत से सेलिब्रिटी सब बाहर क्यों चले जाते हैं इंडिया के, तो उसका रीज़न ट्रीटमेंट की वजह से नहीं जाते हैं, उनको प्राइवेसी चाहिए, और बाकी पेशेंट को भी दिक्कत हो जाती है। सेलिब्रिटी अगर सेम हॉस्पिटल हो, कि हॉस्पिटल्स लिमिटेड हैं, और ट्रीटमेंट के लिए अगर सेलिब्रिटी आता है तो उसके साथ भीड़ काफ़ी हो जाती है, तो उसे संभालना मुश्किल होता है। तो इसलिए एक रीज़न है, उनकी प्राइवेसी, वो एक अलग रीज़न है। तो ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ इंडिया में दी बेस्ट हैं, दुनिया की सबसे टॉप इंस्टीट्यूट MD एंडरसन इज़ नंबर 1, और टाटा इज़ एसोसिएटेड MD एंडरसन। आप सोच सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट यहाँ है वो यहाँ है, वो अपोलो में भी वही ट्रीटमेंट, सारे हॉस्पिटल, चाहे राजीव गांधी, चाहे एम्स हो, चाहे एनी हॉस्पिटल ऑफ इंडिया, सारे हमारे वहाँ के भी डॉक्टर अधिकतर इंडिया के डॉक्टर हैं। 1/3 ऑफ फिजिशियंस ऑफ US और इंडियंस। तो इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट कोई कमी नहीं है। तो ट्रीटमेंट के बारे में हम बताना चाहेंगे कि ट्रीटमेंट पॉसिबल है इसका, और अच्छा ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इंडिया में पॉसिबल है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और चौथा है रिहेबिलिटेशन। कैंसर के बाद कुछ परमानेंट जो डिसेबिलिटी हो जाती है, कभी किसी का लिम्ब एम्पुटेशन हो गया, या किसी का कुछ हुआ, ब्रेस्ट निकल जाता है, तो उसके लिए मोटिवेशन है, उसके लिए आर्टिफिशियल वो सब जो हैं, उसमें भी हम इंस्टीट्यूट और NGO के साथ काम करना चाहेंगे। और लास्ट इसका जो होता है वो होता है पैलिएशन। जब सारी उम्मीद ख़त्म हो जाती है, मतलब कि ट्रीटमेंट नहीं बचता है, या ट्रीटमेंट की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है कि इसका इलाज अब नहीं है संभव, तो उसको बोलते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट। तो एंड स्टेज ऑफ द लाइफ, उस स्टेज में भी ट्रीटमेंट काफ़ी होता है, उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहेंगे कि पैलिएशन में उनकी लाइफ जो आखिर के साल हैं वो सबसे बढ़िया साल हों, दे कैन लिव पीसफुली, even they can, if they have to go also, they can go peacefully also. So the healing can be done, but the cure cannot be done, but the healing can be peaceful. So उस 5 एरिया में हम लोग काम करना चाहेंगे। Scientific and social, these are the 2 major areas for us. Thank you. सर जब वो फिल्म देखने जाते हैं, हाँ, फिल्म शुरू होती है तो वो एक बोलना नहीं चाहिए, वो भयंकर सी वो ऐड दिखाते हैं, वो मुकेश वाला ना, जी हाँ 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 हाँ, इससे क्या लोग डर जाते हैं, वही इसलिए हमने, आपने देखा होगा हमारा इसमें, क्योंकि यहाँ पे यस मैंने सोचा था कि हम इनसे भी कुछ, ताकि कुछ मैसेज ले जाके बाइट्स तो ले ही सकते हैं, हमने सोचा था लेंगे अगर मौका मिलेगा तो। फिल्म में लेना तो ज़रा मुश्किल था, क्योंकि वो समय वो टाइम वहाँ पहुँचना, वो टाइम पे फिल्म तो हमारा बजट लिमिटेड है, तो उस टाइम में वो इन लोगों को लाना बड़ा मुश्किल है। वो बाइट्स तो हम ले ही सकते हैं, मैसेज ले सकते हैं, ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी दैट इज हेल्पफुल आल्सो। वो बाकी लोग, इन लोगों का जो मैसेज रहेगा वो सबके लिए जाएगा। युवराज सिंह बोलता है, या मनीषा कोइराला बोलती है, सोनाली बेंद्रे बोलती है, या ऋषि कपूर बोलेगा, है ना, तो वो तो जाएगा ही। मतलब वो बाइट्स हम ले सकते हैं, कर सकते हैं, वो पॉसिबल है। यस, मूविंग ब्रांड मूविंग ब्रांड, यस देखें। जब भी वो टीवी पे आते हैं उनका जो चेहरा देखते हैं, जी, जी 3 ऑपरेशन हो गए उनके, लेकिन अभी तक देखो इतना स्ट्रॉन्ग है। अपने होम मिनिस्टर पाटिल जो उसमें जी, हाँ, यस यस, जी वो कैंसर की वजह से death फिरोज खान को हमने नज़दीक से, फिरोज खान डॉक्टर अडवाणी के पेशेंट थे, कई बार देखा। अच्छा, दूसरा वाइट शान, ऑलवेज तो सिंगर आपके जहन में होंगे। हाँ थे बट मुझे कहीं ना कहीं लगा शान विल जस्टिफाई दिस सॉन्ग, जो मेरा कंपोजिशन के हिसाब से, एंड सो इसको इन्होंने दो इनका लेवल हाई है, जो कोड़ा जाता है ना एंड में, आप बताएंगे, वो दो सिंगर फिट होते थे उसमें। तो इसमें जो स्केल रेंज था, जो कोड़ा है, इतना हाई रेंज गाना दूसरे सिंगर्स के लिए थोड़ा मुश्किल था। तो शान इज, आई थिंक ही इज़ वेरी कंफर्टेबल विथ द स्केल रेंज, तो इसलिए मैं उनको सोचा कि वो बेटर जस्टिफाई कर पाएंगे। हम तो ये पहले दिखाया कि पहले आपका अंदर हौसला पहले रखो, दैट इज आवर फर्स्ट ये, क्योंकि आपका अंदर हौसला नहीं तो फिर आप हर जगह में हार जाएंगे। आप खुद का कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप लड़ सकते हैं। आप पहले से सोच ले कि नहीं मुझे कैंसर हो गया, मैं तो जिंदा नहीं रहूँगा, तो उसमें ही सब खत्म हो जाता है। लास्ट ईयर जो हमने 5 लाख में लॉन्च किया था, तो बेसिकली MTV
एंड MTV मनीष Beats श्रीवास्तव। HD, उन्होंने गाना को 8 दिन चलाया था, ओके हाँ पूरा कंटिन्यूस। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा हमको ये हमको किया सब लोग था। का सपोर्ट मिला, मतलब Support जो- मिला था, जो गाना जैसे को- एसोसिएट हुआ ना, हाँ जी लगता है कि ऊपर वाला सबको भेजता है कोई कॉज के लिए कॉमन, नहीं तो आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठे काय होते हैं। आपके पास तो बहुत सारे दूसरे बड़े काम हैं, वो आलोक जी लेके आए और ये कॉज अच्छा था, तो ऐसे ही हमको लोग मिलते गए, सिंगर्स भी ऐसे ही मिलते गए, वो करते गए, मतलब दिल से करते गए। जहाँ तक आपने बोला सारी हॉस्पिटल का, तो आज सारे हॉस्पिटल में चल रहा है, मतलब हमारा कल से यहाँ कैंपेन सब जगह हमने पेन ड्राइव दिया, जो आपको किट दिया ना, सब डॉक्टर्स को दे रहे हैं। टाटा में मेरा मीटिंग कल डायरेक्टर के साथ कल है, डॉक्टर भटवे को ऑलरेडी हम दे चुके हैं, डॉक्टर सुदीप गुप्ता के साथ हमारा कल मीटिंग है 2:30 बजे, मैं उनको देने वाला हूँ कल। तो वो चाहेंगे तो हर दिन बजा सकते हैं। व्हाट्सएप से भी हम सबको भेज रहे हैं, व्हाट्सएप में भी ऑलरेडी है फाइल, इसकी व्हाट्सएप में भी है, व्हाट्सएप से भी भेज रहे हैं। और इसका भी ऐप भी डेवलप हो रहा है। चाचा हाँ, ऐप इसका पर हमने एक ऐप बना रहे हैं, हौसला का पर एक ऐप, जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, 2-3 दिन में वो लॉन्च हो जाएगा। आई थिंक म्यूजिक में ऐसा ऐप पहले बना नहीं कोई, एक एल्बम का ऊपर। दूसरा गाना सुना नहीं सर, दूसरा गाना जो है ऑडियो है, सुन लीजिए, आपने इतना इंटरेस्ट दिखाया है, वो भी 6 मिनट की है। वो आप किसी को भी भेज सकते, जो इस एग्जाम में फेल हो रहा है, कैरियर में गड़बड़ है, फैमिली लाइफ में डिस्टर्ब है, वाइफ से कुछ प्रॉब्लम है ना, कैरियर में कुछ अप एंड डाउन हो गया, शेयर बाजार में लॉस हुआ, सुनिए, आई थिंक वो सुन लेंगे। सुनाए आप पहले कंप्लीट कर लो, बाद में सुनाएंगे एंड में जाते समय, है ना, आप वो भी भेज सकते हैं आप। हाँ, वेरी रेयर, बिकॉज वो बर्थडे था, तो उसको यही लगना चाहिए कि मेरा लाइफ खत्म हो रहा है, तो हम उसको विश करने के लिए एक छोटा सा बाइट नॉर्मल कर दो, आइसोलेशन में चला गया था ना। केक आज शुगरलेस केक भी आते जी हैं। जी। हाँ वो तो है और नहीं शुगर देते हैं, शुगर मना नहीं है इसमें, शुगर मना नहीं है। ओके और सब नॉर्मल है, बस कुछ भी नहीं है इसमें, शुगर मना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या है कि बेसिकली अगर हिम्मत खो दी, तो हिम्मत में पहला अपना, मैंने वो अकेलेपन से तो बाहर आए ना, वो अपना भूल गया मेरा दुनिया खत्म होने वाली है, सब कुछ मैं नहीं बात नहीं करवाई। उसकी फैंसी आई तो बात ही नहीं कर रहा था, उसको मालूम था कि फैंसी आ गई है, वो लग रहा था थोड़े दिन में चला जाऊँगा, ऐसा हुआ नहीं, गया नहीं ना वो, और नॉर्मल खेला। युवराज सिंह भी आज खेल रहा है। एंड व्हाई भुवनेश्वर ऑल द वे Bhubaneswar is the location wise is a nice place, and we got the location all free. ओके There is no chargeable. तो हमारा जो बजट था, हॉस्पिटल का कोई अपना यस यस, सब लोग हमको बहुत सबने हेल्प किया, क्योंकि उतना बजट में हम लोग वी कैन नॉट डू दैट। ऑल लोकेशन लोगों ने हमको बहुत कोऑपरेट किया, बिकॉज ऑफ द कॉज। बिकॉज ऑफ कॉज के लिए। ओके ओके जी, वेरी गुड सर थैंक यू शुभकामनाएं आपको जी जी। थैंक यू।